आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ना आजकल बहुत कुछ हो रहा है और इन सब के बीच दो शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिल रहे हैं, जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। सोचिए, एक है जो बनाता है और दूसरा वो जो करता है। तो चलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो भविष्य कैसा दिखेगा। तो सवाल सीधा सा है, जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में अंतर क्या है? और देखिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, ये तो एआई के डेवलपमेंट के दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं। और आज हम इन्हीं दोनों रास्तों पर चलकर देखेंगे कि मामला आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनरेटिव एआई की। ये वो एआई है जिससे हम सब कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं, भले ही हमें पता ना चले। इसे एक डिजिटल रचयिता या क्रिएटर कह सकते हैं। देखिए, जेनरेटिव एआई का काम करने का तरीका ना बहुत सीधा है। ये रिएक्टिव है, मतलब ये इंतजार करता है जब तक इसे कोई कमांड या जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं नहीं मिलता, ये कुछ नहीं करता। और जैसे ही प्रॉम्प्ट मिलता है उसके जवाब में ये कुछ नया बना देता है, फिर चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या फिर कोड। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे स्मार्ट पैटर्न मैचिंग मशीन है। लेकिन ये सिर्फ पैटर्न पहचानती नहीं, बल्कि उन पैटर्न से कुछ बिल्कुल नया गढ़ देती है। अच्छा, इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक यूट्यूबर के बारे में। जेनरेटिव एआई उसके लिए एक कमाल का क्रिएटिव पार्टनर बन सकता है, मतलब स्क्रिप्ट को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, थंबनेल के लिए एक से बढ़कर एक आइडिया दे सकता है, और तो और वीडियो के लिए एकदम फ्रेश नया बैकग्राउंड म्यूजिक भी बना सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जेनरेटिव एआई हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, पर ड्राइवर की सीट पर हमेशा इंसान ही बैठा होता है। कंटेंट को चेक करना, उसमें सुधार करना और फाइनल डिसीजन लेना, ये सब आखिर में इंसान का ही काम है। मतलब एआई रास्ते दिखा सकता है, पर मंजिल तो इंसान ही चुनता है। तो ये तो हुई क्रिएटर एआई की बात। अब बारी है डूअर एआई की, और यहीं एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। और यकीन मानिए, ये एआई के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल देता है। इन दोनों के बीच का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, जहाँ जेनरेटिव एआई रिएक्टिव है, मतलब कमांड का इंतजार करता है, वहीं एजेंटिक एआई प्रोएक्टिव है, यानी खुद से काम शुरू करता है। एक का मेन काम है कंटेंट बनाना, दूसरे का लक्ष्य पूरा करना। और सबसे बड़ा फर्क, जेनरेटिव एआई को हर कदम पर इंसानी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जबकि एजेंटिक एआई को बस एक बार लक्ष्य बता दो, फिर वो कम से कम दखल के साथ अपना काम करता रहता है। एजेंटिक एआई जो है ना, वो एक लगातार चलने वाले लर्निंग साइकिल में काम करता है, एक चक्र की तरह। सबसे पहले वो अपने आसपास के माहौल को समझता है, उसे परसीव करता है, फिर उस जानकारी के आधार पर यह तय करता है कि अगला कदम क्या होगा। इसके बाद वो एक्शन लेता है, और सबसे जरूरी बात, उस एक्शन के नतीजे से सीखता है, ताकि अगली बार और भी बेहतर काम कर सके। और ये साइकिल, ये कभी रुकता नहीं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई पर्सनल शॉपिंग एजेंट हो। उसे बस एक लक्ष्य देना है कि मुझे ये खास जूते खरीदने हैं, बस। इसके बाद वो एजेंट खुद काम पर लग जाएगा, अलग अलग वेबसाइट्स पर जूते खोजेगा, कीमतों को कंपेयर करेगा, सबसे अच्छी डील ढूंढकर चेकआउट भी कर देगा, और यहाँ तक कि डिलीवरी भी ट्रैक करेगा। और ये सब कुछ लगभग बिना किसी इंसानी मदद के। तो ठीक है, एक एआई है जो बनाता है और दूसरा जो करता है। सुनने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना, है ना? पर क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो कनेक्शन इनकी बुनियाद में, इनकी नींव में छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जेनरेटिव और एजेंटिक एआई दोनों को पावर देने वाला सोर्स अक्सर एक ही होता है, और वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी LLMs। हाँ, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी जो हमारे पसंदीदा चैटबॉट्स को चलाती है। वही टेक्नोलॉजी एक एजेंटिक एआई के लिए सोचने समझने वाले इंजन का काम भी करती है। इसे ऐसे समझिए, जेनरेटिव एआई जो है वो एक एजेंट का दिमाग है, उसका कॉग्निटिव इंजन है, जो उसे सोचने और फैसला लेने की ताकत देता है। एजेंट का शरीर तो एक्शन लेता है, काम करता है, लेकिन उस काम की पूरी प्लानिंग वो जेनएआई वाला दिमाग ही करता है। तो सवाल ये है कि ये दिमाग काम कैसे करता है? इसका सीक्रेट है एक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट रीजनिंग। ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इंसान करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा काम या कोई मुश्किल आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं, है ना? बस
एआई भी कोई एक्शन लेने से पहले ठीक यही करता है। मान लीजिए एक एआई एजेंट को एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का काम दिया गया, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कुछ ऐसा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मतलब कितने लोग आएंगे, बजट कितना है। अच्छा, अगला स्टेप, इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेन्यू रिसर्च करना। ठीक है, फिर जो वेन्यू पसंद आए हैं उनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। ये एक एक करके लॉजिकल स्टेप्स लेने का पूरा प्रोसेस है। तो अब हम क्रिएटर और डूअर दोनों को समझ चुके हैं, लेकिन असली जादू, असली कमाल तो तब होगा जब ये दोनों एक हो जाएंगे। सोचिए, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो भविष्य में क्या क्या मुमकिन हो पाएगा। और यही है भविष्य की बड़ी पिक्चर। जो सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स होंगे ना, वो ना तो सिर्फ जनरेटिव होंगे और ना ही सिर्फ एजेंटिक, वो इन दोनों का एक स्मार्ट मिक्स होंगे। ऐसे इंटेलिजेंट पार्टनर्स जो ये जानते हैं कि कब नए नए आइडियाज देने हैं और कब उन आइडियाज पर एक्शन लेना है। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसे एआई के बारे में सोचिए जो सिर्फ रिसर्च करके न रुक जाए, बल्कि उस रिसर्च के बेसिस पर सबसे अच्छी फ्लाइट और होटल भी बुक कर दे। एक ऐसा एआई जो सिर्फ बिजनेस प्लान के आइडियाज ना दे, बल्कि उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए पहले कुछ कदम खुद ही उठा ले। जब क्रिएशन और एक्शन एक साथ आ जाएं, तो सोचिए संभावनाएं कहां तक जा सकती हैं, क्योंकि भविष्य शायद यही से शुरू हो रहा है।